नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप ने भूपेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जमकर लताड़ लगाई और प्रदेश में 8 करोड़ गरीब परिवारों के हक को मारने का आरोप लगाया। प्रदेश महामंत्री ने कांग्रेस के अनर्गल बयानबाजी को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा कि केंद्र की महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजनाओं से प्रदेश की जनता को वंचित किया जा रहा है। बेतुके बयानबाजी कर अपनी कमियों को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। रेडी टू ईट के तहत माताएं बहनें काम कर रही थीं, उनके पेट में लात मारने का काम किया है। वहीं सुश्री लता उसेंडी ने केंद्र के बजट को मील का पत्थर कहा है और प्रधानमंत्री मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को साधुवाद देते हुए कहा कि वर्तमान बजट से भारत एक समृद्ध, सबल, सामर्थ्य और विकसित राष्ट्र निर्माण में सहायक होगा। आम बजट को संतुलित और सर्वव्यापक बताया। कांग्रेस अनर्गल बयानबाजी बंद करे। पहले हमारे पूरे प्रदेश के लगभग 8 लाख से ऊपर जो प्रधानमंत्री आवास जो स्वीकृत हुए थे, वो प्रधानमंत्री आवास पहले हमारे लोगों का स्वीकृत करिए और उनका क्या कहते हैं आवास बना कर दीजिए। आपने हमारे लोगों का हक मारा है। हमारे यहाँ पे जो रेडी टू ईट के माध्यम से हमारी जो बेटियाँ काम कर रही थी, बहनें काम कर रही थी, उनके पेट पे लात मारने का काम किया है। पहले उसका जवाब आप दीजिए। और जहाँ तक अडानी अंबानी की बात है तो उसका लालन पालन, उसका पूरी जिम्मेदारी तो आपने ली थी। आपके फोटोग्राफ्स हैं, आपके परिवार के फोटोग्राफ्स हैं उनके साथ में, जिनको संरक्षण आपने दिया है। ऐसे लोगों को आप संरक्षण देना बंद करिए। आज यदि वो लोग कहते हैं आपके साथ में है नहीं है, वो उसकी चिंता आप करिए, लेकिन आप पहले गरीबों को चिंता करिए। हमारे गरीबों को जो चावल दिया जा रहा है, 5 किलो चावल, उस पर भी आप डंडी मार रहे हैं, उस पर भी आप करप्शन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पूरे देश में लगभग 79,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति इस बजट में प्रावधान किया गया है, लेकिन उससे आपको मतलब नहीं है। कहीं ना कहीं से आपकी मानसिकता हमारे यहाँ के लोगों के विरोधी है, अंतिम छोर में रहने वाले लोगों के विरोधी है। जो बजट पेश हुआ है, जिसमें सारे विषयों को समावेश करते हुए सर्वव्यापी, सर्वांगी विकास की तरफ ध्यान में रखकर मध्यम वर्गीय, किसानों, महिलाएं हो, युवा हो और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी जो डेवलपमेंट देश में होना चाहिए, उन सारे विषयों को रखकर ये बजट रखा गया है। और जिस तरह से वैश्विक महामारी के समय जहाँ पे पूरा विश्व तंग हालत में था, परेशान था, रो रहा था, उस समय आर्थिक व्यवस्थाओं को मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थायित्व के साथ रखा। वो पूरा विश्व ने उसे सराहा है और जिसका परिणाम रहा है कि विश्व के सराहने की जो G20 का कार्यक्रम हमारे इस देश में हो रहा है, अगवानी करने का कार्यक्रम देश में हो रहा है, तो निश्चित तौर पे विश्व गुरु के पद की तरफ भारत स्थापित होने जा रहा है। और वसुधैव कुटुंबकम की जो परिभाषा हमारे पूर्वजों ने हमें दी थी, वो कहीं पे प्रतिस्थापित हो रही है। वापस भारत में ये प्रतिस्थापित करने को जा रहा है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्हें मैं साधुवाद देती हूँ, जिन्होंने महिलाओं के विषयों को लेकर भी, सीतारमण जी को भी साधुवाद देती हूँ, जिन्होंने महिलाओं के विषयों को लेकर भी जो कार्य योजना तैयार की। आज स्व सहायता समूह की महिला बहनें हों, तो आवास की अगर हम बात करें तो छत हर व्यक्ति का सपना होता है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य का विषय है, हम सबके लिए बहुत अफसोस का विषय है कि छत्तीसगढ़ सरकार, कांग्रेस की सरकार की उदासीनता की वजह से केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जिससे राज्य के लोगों को लाभ मिलना चाहिए, जिस गति के साथ और जिस संख्या में लाभ मिलना चाहिए, केंद्र के योजनाओं के प्रति उदासीनता के कारण छत्तीसगढ़ के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ये हम सबके लिए, छत्तीसगढ़ वासियों के लिए दुर्भाग्य का विषय है।